नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे उन संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि कोई कोई देवी देवता हैं जो हमसे नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि हम हमारे घर में जो देवी देवता होते हैं कई बार हमारे ऊपर उनकी कृपा पूर्ण तरीके से नहीं हो पाती, जिनकी वजह से हमें पूजा में आगे का फल प्राप्त नहीं होता और हमारी साधना है वह विफल हो जाती है। या फिर हम 10-10 साल से 5-5 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं और हमें उन शक्तियों के आभास नहीं हो रहे हैं, या फिर हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, या फिर हमारे जो घर के कार्य हैं वो रुके हुए हैं, या फिर हमारे घर में कोई भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, या फिर कोई शुभ कार्य हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, हमारे घर में कोई ना कोई छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद हमसे कोई गलती पूजा पाठ में हो गई हो, जिसकी वजह से कोई देवी देवता आपसे नाराज हो चुका हो। इनको जानने के कई कारण हैं दोस्तों, और हमें यह देखना भी चाहिए कि शायद हम पूजा करते हैं वह विफल तो नहीं जा रही, क्योंकि अगर हम पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में इतने दुख कष्ट क्यों आ रहे हैं। आप लोगों के मन में भी यह सवाल जरूर उठता होगा। तो दोस्तों, यह बात इतनी बढ़ जाती है कि हम पूजा करते हैं और पूजा करते करते भी हमें इन शक्तियों के वो अनुभव नहीं होते जो हमें होने चाहिए हैं। और दोस्तों, आप लोग बार बार किसी साधना को, किसी से उसको मंत्रा का जाप जब आप बार बार करते हो और फिर भी आप लोग ये सोचते हो कि अभी भी सफलता नहीं मिली, तो समझ जाएं कि आपके घर में आपके कोई देवी देवता आपसे रुष्ट जरूर हैं, क्योंकि वही कारण है आपका असफलता का। जैसे दोस्तों, कई मित्र क्या करते हैं, वह पूजा पाठ करनी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने घर के जो पितर देवी देवता होते हैं उनकी पूजा पाठ करनी छोड़ देते हैं। ना ही उनके नाम से कोई दान होता, ना ही उनका कोई अर्पण ना तर्पण कुछ भी नहीं किया जाता, ना ही उनके नाम से कोई भोग दिया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, पितरों की जो रुष्टता होती है वह आपकी साधना में असफलता का कारण बन जाती है, क्योंकि दोस्तों, जो भी आपके घर में देवी देवता आते हैं वह आपके पितरों की अनुमति के द्वारा ही आपके पास उन शक्तियों के आभास होने शुरू होते हैं। उनकी साथ ही वो शक्तियाँ चलकर आपके घर पे आते हैं। जैसे दोस्तों, हमें इस जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपने माता पिता एवं गुरु का जो आशीर्वाद है दोस्तों, वह प्राप्त करने के बाद ही एक जीवन सफल होता है। ऐसे ही दोस्तों, कि जब तक हम अपने घर के जो देवी देवता हैं उनकी पूजा नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों हम भक्ति में सफल एक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और जो चीज़ हम करना चाहते हैं वह शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। अगर वह शक्ति पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो भी जाती है, तो उस शक्ति का जो पूर्ण लाभ है, जो उस चीज़ के आपके चमत्कार, या फिर कहें तो जो सोल है उस शक्ति का, वह आपको पूर्ण तरीके से लाभ नहीं मिल पाएगा। बार हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आप लोग देखते हैं कि औरों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव उन मंत्र से हुए। उसी मंत्र से, जैसे दो साधक हैं, दो साधक ने निवारण मंत्र का जाप किया, लेकिन एक साधक वो है जिससे निवारण मंत्र से उसके बच्चे की, उसकी लाइफ बदल चुकी है। लेकिन एक वो है जिसको कोई भी अनुभव ही नहीं हुआ, कोई उसने उस शक्ति का प्रभाव देखा ही नहीं है, लेकिन मंत्र तो एक ही है। और यही कारण होते हैं क्योंकि उनकी कुछ कमी है, चाहे तो उसके व्यक्ति के मन से कमी है, उसकी श्रद्धा में कमी है, उनके मंत्र उच्चारण में कमी है, या फिर आपके घर के जो देवी देवता हैं। क्योंकि जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करना शुरू करते हो या कोई साधना आप शुरू करते हो, तो उसी समय से ही अनुभव आने आप लोगों को शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको अपनी कुलदेवी का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि घर की जो कुलदेवी है वह आपके कुल को आगे की ओर बढ़ाती हैं। अगर आपके पूजा करने के बाद भी कार्य नहीं बनते, तो कारण है आपके घर की
कुल के देवता, जो जैसे जो कुल देवता हैं साथ में कुल देवी हैं, उनकी पूजा जब तक आप पूर्ण रूप से नहीं करोगे तब तक आपको उस जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। जिस मार्ग पर आप जाना चाहते हो वह मार्ग आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। इनमें से सबसे बड़ी गलती, कुछ गलतियां हम आपको बता भी देते हैं, जैसे आप समझ जाएं कि जैसे आप कोई मंत्र का आपने जाप करने का कोई संकल्प लिया है, जैसे 21 दिन 41 दिन आपने कोई संकल्प लिया हुआ है कि मैं इस मंत्र का जाप पूरे 41 दिन करूंगा या फिर 21 दिन मैं इस मंत्र का जाप करूंगा, लेकिन वह संकल्प आपने तोड़ दिया है और उस टूटने की वजह से भी वो देवी देवता कई बार नाराज हो जाते हैं। और जैसे दूसरा कारण है, जैसे कोई ब्रह्मचर्य का, जैसे आप ब्रह्मचर्य के साथ आपने संकल्प लिया और वह ब्रह्मचर्य का जो पालन था वह आपने नहीं किया, या फिर वह ब्रह्मचर्य आपने तोड़ दिया है, या फिर आपने संकल्प जो शक्ति का लिया हुआ है वो किसी न किसी कारण से आपसे टूट गया है, तो ऐसे में वह देवता आपसे नाराज हो जाते हैं और आपकी जो साधना है वह असफल हो जाती है। ऐसे ही दोस्तों कई क्या करते हैं कि उनके घर में सात्विक भोग किसी देवी देवता का चला हुआ है, लेकिन वह किसी की बातों में आके या फिर कैसे भी अपनी श्रद्धा अपने मन के अनुसार उस देवता के नाम से तामसिक भोग दे देते हैं और तामसिक भोग पर उस देवता को चलाने की कोशिश करने लगते हैं। तो इस ऐसे में अन्य देवी देवता जो हैं वो उनसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि आपके घर में जब सात्विक भोग चलता था तो आपने तामसिक भोग किस कारण से दिया है। तो इसकी वजह से भी दोस्तों आपको कई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। और इसी के साथ कई बार क्या होता है, कोई दोष आपके जीवन में लग जाता है, जैसे किसी को आपने अच्छा बुरा बोल दिया, किसी साधु को, किसी संत का अपमान आपने जब कर दिया तो उसका दोष भी आपके जीवन में ज़रूर आता है। किसी भगत को आपने ऊंचा नीचा बोला है, अपने मन से कुछ गलत निकाला है किसी के लिए, या फिर उनके बारे में किसी की बात कोई ऐसी बोल दी है जिससे किसी की आत्मा मतलब कि परेशान हो जाए, तो उसकी वजह से भी आपके जीवन में वह कष्ट आता ही आता है। इसमें आपके कर्मों का भी फल होता है कि आपने कर्म क्या किए हैं, क्योंकि जब जैसे जैसे आप भक्ति करते हो वह भक्ति आपके कर्मों को एक साफ करती है। जो आपने बुरे कर्म किए हुए हैं उनका जो दंड है वह आपको देती है और आपको एक उस ईश्वर के मोक्ष द्वार तक ले जाती है, जहाँ पर जाकर आपकी आत्मा की संतुष्टि हो जाती है। आपकी आत्मा एक शांत रूप में एक मोक्ष के द्वार की ओर चली जाती है। जो देवी देवता हैं आपके घर के, वह देवी देवता की कृपा भी आपके ऊपर आनी शुरू हो जाती है। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वह बार बार गुरु बदलते हो, जैसे कभी यहाँ गुरु बना लिया, कभी किसी और को गुरु बना लिया, फिर तीसरे को गुरु बना लिया, क्योंकि आप सोचते हो कि यहाँ से मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ या मुझे कोई शक्ति एक एहसास अगर नहीं हुआ है तो मैं उस गुरु को छोड़ देता हूँ, मैं अगले गुरु बनाता हूँ, उसने मुझे वो साधना नहीं दी जो मुझे करनी थी तो मैं उस गुरु को भी छोड़ देता हूँ। या फिर अगर गुरु किसी वजह से आपसे नहीं बात कर पाए तो आप उनको छोड़ देते हो और आगे गुरु बना देते हो। तो ऐसे में आपके जीवन में गुरु दोष लग जाता है, जो आपकी भक्ति को और आपके जीवन में बहुत बड़ा दोष बनकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जिस गुरु के आप पास जाते थे आपने उस गुरु का भी अपमान किया है, साथ में उन देवी देवताओं का भी अपमान किया है जिनके दरबार में आप जाते थे। ऐसे ही दोस्तों देवी देवता होते हैं कि देवी देवता आप लोग सोचते हो कि आज मैं माँ काली की पूजा करता हूँ और अगर मुझे आराम नहीं आया तो कल आप दुर्गा माँ की करने लगे, फिर किसी अन्य देवता की, फिर भैरव बाबा की, फिर वीर बजरंगी की। ऐसे ही आप लोग उन देवी देवताओं को भी बदलते हो जिनका भी दोष आपके जीवन में ज़रूर आता है। तो ऐसी गलतियां आप लोगों को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जीवन में उन देवी देवताओं का, उन गुरुओं का, उन पिता परमेश्वरों का दोष आ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने जीवन में कष्ट देखने के लिए मिलते हैं। जो साधना में असफलता आपको मिलनी शुरू हो जाती है
है। ऐसे में आपके जो घर के देवी देवता हैं वह भी आपका साथ छोड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग भटकना शुरू कर देते हो। जैसे जैसे आप अलग अलग दरबारों में भटकते हो वैसे वैसे आपके घर के जो देवी देवता हैं वह आपसे दूर होते चले जाते हैं। और जब आपके घर से देवी देवता नाराज होते हैं तो ये घर में परेशानियां होना, बीमारियां लगना, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। कई बार हमारे ही घर में भूत बाधा, प्रेत बाधा पहले से ही लगी हुई होती है, जिसकी वजह से भी हमें अनेकों परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। क्योंकि हम जब देवता की पूजा करते हैं तो उन उन जो हमारे घर में जो बुरी शक्तियां हैं उनका हमने समाधान अगर नहीं किया होता तो वह भी आपकी पूजा पाठ में अड़चन डालती ही डालती हैं। कई बार हमारी देवता परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं और उस परीक्षा को छोड़कर हम उस देवता की ही परीक्षा तो असफल तो हो ही जाते हैं, लेकिन उस देवता का ही अपमान कई बार हम करने लग जाते हैं। हम उनको कोसते हैं कि जैसे हम इतने समय से पूजा कर रहे हैं फिर भी आपने हमारी नहीं सुनी, हमारे काम बिगड़ने शुरू हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसे में भी वह देवता आपसे नाराज हो सकते हैं, क्योंकि पूजा आपने की है। एहसान मत करो उस देवता पर कि आप पूजा करोगे तो वो फल आज ही दे। इस चीज़ का एहसान आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसे में भी आपकी जो साधना है वह असफल होनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से कई कारण होते हैं, अन्य भी हम और वीडियो में आपको बताएंगे, जिसकी वजह से आपको पूर्ण फल पूजा का नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।